आज के इस रोड शो में यहां पर उपस्थित देश के सभी प्रतिष्ठित हमारे बिजनेस लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और उस प्रकार की प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वहां पर है भी। भारत की विरासत की जननी के रूप में आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं और इसलिए 25 करोड़ की एक विशाल आबादी को न केवल एक साथ समेट करके आगे बढ़ाती है, बल्कि आम जनमानस जो अपने रूट्स को भारत के अंदर ढूंढने का प्रयास करता है, तो उत्तर प्रदेश वह भूमि के रूप में उन सबके सामने एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से आज आप सबको आमंत्रण देने के लिए मैं विशेष रूप से देश की इस आर्थिक राजधानी में आपके बीच में आया हूं। आप सब उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, ये मुझे आनंदित भी कर रहा है और हमारी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मित्रों, हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को अभी मनाया है। अमृत महोत्सव का जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने जो पंचप्रण की बात की है, हर भारतवासी ने पहली बार देश के आजादी के इस उत्सव के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ते हुए देखा है। हर घर तिरंगा उसका एक उदाहरण है। आपने देखा होगा, सुदूर गांवों से लेकर के उन वनवासी क्षेत्रों में भी तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इस नए भारत की वह तस्वीर है जो हर भारतवासी को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठा करके विकास की एक नई आशा उसके मन में एक नए उमंग के साथ जगा करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया है, यह आनंद हमारे लिए और भी कई गुना बढ़ा है। जब जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होती है। और मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में G20 की लीडरशिप भी मिली है। भारत G20 के दुनिया के उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है जहां पर दुनिया की 60% आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है, उन देशों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इसलिए इस नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रवर्तमान अभियान में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, उसी भूमिका को आप सबके सामने रखने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से हमारी टीम आई है। और मुझे प्रसन्नता, इतनी भारी संख्या में आप सब
मुंबई के इस रोड शो में यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं आप सबका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा यहां पर जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हुए हैं, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने अपनी बातें यहां पर कही हैं, कहने के लिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। और अगर दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी 25 करोड़ से अधिक की आबादी है। स्वाभाविक रूप से संभावनाएं हमारे पास हैं। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो? और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है। अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही अगर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है। लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश, और मैं मानता हूं अभी कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास और कर लेंगे तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य अभी उत्तर प्रदेश रखता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है। डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा न होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली। और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और सभी और है। एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, आपने उसकी कहानी को देखा होगा। जब हम लोगों ने, मैंने 2017 में इसकी घोषणा की थी कि हम लोग जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लोग मुझसे कहते थे सब क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी एयरपोर्ट बनना चाहिए यहां पे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको मालूम है भट्टा पारसोल यही तो हुआ था गोलीकांड। तो मैंने कहा क्यों हुआ था? कहा कंपनसेशन को लेकर के। तो मैंने कहा हमारे रहने पर कंपनसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि हमने अब तक वहां पर ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी के माध्यम से उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के बाद थर्ड और फोर्थ फेज की लैंड भी हम लोग ले चुके हैं। एक भी विवाद नहीं हुआ है और जितने भी किसान हैं उन सब ने दुगने रेट पर, 4 गुना नहीं, दुगने रेट पर जमीन मुख्यमंत्री आवास पे आकर के मुझे
रजिस्ट्री के कागज सौंप करके कहा कि हमारे यहां ये निवेश होना चाहिए।